बात में जान आ रही औरता ने मान ले टाबरा में लेके गिल्ली डंडा भेजना के जाओ खेलो जो क्रिकेट और मैदान में खेलन चले जाए बात थोड़ी बड़ी जा। अरिया मान ले बुढ़ी आदमी कहते जाओ लुगाया का दार बैठ जाओ लुगाया मंडे के माए की लुगाया घरा के माए तैयारी करी कोई मेहंदी मांदी की और क्या की भी तैयारी करी भात चाक की तैयारी करी तो जाओ थे जार बम बैठ जाओ। और गाँव वाले लुगाया ने कहते जाओ बूढ़े आए बन कहते जाओ थे लुगाया से जाओ और भट्टारी जी की लुगाया ही मन कहते जाओ थे बूढ़ी आदमी बैठ जाओ तो बात बरीजे को नहीं यानी बात मेल खाना ऋषि को नहीं। सीधी सी बात है तो थाने अगर जोड़ बाकी करनी है दशमलव की अगर पॉइंटा की जोड़ करना है या पॉइंटा की बाकी करनी है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना अगर गार्जियंस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को आप जरूर दिखाना और आप भी देखना। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है पॉइंट टू का जोड़ और बाकी बस में नहीं रहता है और अगर आपसे हमने कोई पूछ लेता है तो यार शर्म आनी महसूस हो जाती है। जो भूत आपके अंदर बसा हुआ है जो भय जो डर आपके दिमाग में बसा हुआ है वो चला जाएगा दौड़ जाएगा भाग कदे मारवाड़ी कदे अंग्रेजी कदे हिंदी और वो मेरे एक लहजो यहाँ मान ले थे। अगर थाने वीडियो गड़बड़ लगे ना कि यारो गुरुजी थे तो मारवाड़ी ज्यादा ठोका लगा या थे तो हिंदी ज्यादा बोला लगा थे तो चलता अंग्रेजी में बोला लगा। अब थाना अगर थोड़ा सा ऐतराज हो तो कमेंट कर दे कोई बात नहीं है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। नहीं आप देखो यार एक बार तो लगाड़ो और एक बार को लगाड़ो यार गुरुजी कौन से तो लगाना बताओ कौन से कौन लगाना बताओ अया को झंझट राखो को नहीं क्यों रखो सिद्ध और हम चाहे तो जीरो नहीं लगाएंगे लेकिन मैं तो ये कहूंगा लगाना है। क्यों? ताकि क्लियर हो जाए आपको तो लगाना ही है जीरो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे हमारे चैनल के अंदर सेकंड राउंड चल रहा है। कल जो आपने वीडियो देखा था उसमें हमारा जो सेकंड राउंड वाला जोड़ था यानी पॉइंट टू का दशमलव का जोड़ था। आज हम बात करेंगे दशमलव की बाकी क्या होता है। हालांकि आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखना है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के बगैर ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। वहां हमने वीडियो बनाते समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा जो लोकल एरिया है जहां से मैं शेखावाटी से मैं बिलोंग करता हूं वहां जहां हमारा जो लोकल एरिया था उसकी एक छोटी सी मैंने आपको कहानी सी भी बताई थी किस तरीके से बात जाता है और किस तरीके से शादी में औरतों से मिलती हैं उसके अंदर और बच्चे बच्चों से मिलते हैं और बूढ़े बुजुर्ग और आदमी से मिलते हैं। ठीक यही यहाँ काम करेगा लेकिन अब मैं उसको पुनः नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगर वो वीडियो पूरा मैं पुनः बता दूं यहाँ तो फिर मेरा उस वीडियो में जितना टाइम लगा वो इसमें और ज्यादा लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा वही एक छोटा सा चित्र बनाना चाहूंगा कि मान लो भात गया तो भात में क्या करेंगे हम। मान लो ये देखो बाकी मैं नीचे सिखा दूंगा आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बताता हूँ कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यार दशमलव में कैसे जोड़ बाकी करेंगे। तो याद आ जाए कि गुरुजी उस दिन यार गुरुजी ने हमें बताया था क्या बात का एक उदाहरण दिया था। तो यहाँ देखो ये मान लो कहीं शादी थी और शादी के अंदर ये बात करता हूँ ये जब मान लो शादी वाले का घर है इस शादी वाले के घर में टेंट लगा हुआ है। अब टेंट में क्या है इधर एक टेंट तो वो है हालांकि ये जो टेंट है उसमें या घर में जो रहने की व्यवस्था है यहाँ आदमी रह रहे हैं आदमी यानी पुरुष है यहाँ औरतें औरतें यानी लुगाई है और यहाँ मान लो बच्चे हैं। ठीक है अब आप और हम क्या करते हैं शादी के अंदर अगर बच्चों की बात करता हूँ बच्चों का इतना काम होता है कि भाई जाओ खानो खाओ खेलो कूदो कोई क्रिकेट खेलो कोई वॉलीबॉल क्रिकेट जो भी खेले मस्ती खेलो और मजा करो। आदमिया को काम आदमिया को है औरता को है। अब मान लो अगर आप बात में जान आ रही औरता ने मान ले टाबरा में लेके गिल्ली डंडा भेजना के जाओ खेलो जो क्रिकेट और मैदान में खेलन चले जाए बात थोड़ी बड़ी जा। अरिया मान ले बुढ़ी आदमी कहते जाओ लुगाया का दार बैठ जाओ लुगाया मंडे के माए की लुगाया घरा के माए तैयारी करी कोई मेहंदी मांदी की और क्या की भी तैयारी करी भात चाक की तैयारी करी तो जाओ थे जार बम बैठ जाओ। और गाँव वाले लुगाया ने कहते जाओ बूढ़े आए बन कहते जाओ थे लुगाया से जाओ और भट्टारी जी की लुगाया ही बन कहते जाओ थे बूढ़ी आदमी बैठ जाओ तो बात बरीजे को नहीं यानी बात मेल खाना ऋषि को नहीं। आप आए जब और समझा रहे थाने मान लो ओ बरात आने को घर है इच्छा मान लो बात आ रहे गाड़ी में बात आ गयो ये गाड़ी में बात आए तीन कैटेगरी का आदमी एक तो ही आदमी ठीक है दूसरी ही औरत
औरत ही, और तीसरा ही बच्चा। आपको क्या करना है, मान ले भात आ रहा है आदमी आवी तो ए की कट मिलेगा ए आदमी में, और ए जी भात आ रही औरत आवेंगी जी मांडारा के घर जी औरत ही, मांडारा के घर जी औरत ही वह औरता मिल जाएंगी, और ए जगह टाबर ही ए टाबरा मार मिल जाएगा। जब तो देखो पार जाएगी पड़, जब तो भात भरी जागो, और नया ना अगर उल्टा सिल्टा मिला दिया इन्हें लुगाया ना टाबरा में भेज दिया गुल्ली डंडा खेलने, या आदमिया नहीं जगह लुगाया भेज दिया, लुगाया आदमिया भेज दी तो बात को नहीं भरी जागो भैया, सीधी सी बात है। तो थाने अगर जोड़ बाकी करनी है दशमलव की, अगर पॉइंटा की जोड़ करना है या पॉइंटा की बाकी करनी है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है, इकाई से इकाई को मिलाना है, दाई से दाई को मिलाना है, एक ही बात रखनी है। और इसमें भी बाढ़ बनानी है, पॉइंट की बाढ़ बनानी है। इसमें एक शर्त और है, इसमें ऊपर वाली संख्या में जीरो लगाना जरूरी है। उसमें जरूरी नहीं बताया था मैंने, उसमें ये कहा था मर्जी आपकी, भरो तो भर लो, ना भरो तो ना भरो, लेकिन इसके अंदर लगाना जरूरी है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना। अगर गार्जियंस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को आप जरूर दिखाना, और आप भी देखना। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है पॉइंट का जोड़ और बाकी बस में नहीं रहता है, और अगर आपसे हमने कोई पूछ लेता है तो यार शर्म आनी महसूस हो जाती है कि आप पॉइंट टू में कैसे करूं, तो वो शर्म है आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो जोड़ बाकी जो सीख रहा है उसको मैंने कहा था गणित के भूत को भगा देंगे हम। कैसे भगा देंगे? ये देखो भूत भगा रहे हैं, कैसे भगा रहे हैं। आज का जो भूत है वो पॉइंट टू का दशमलव का जो बाकी है या दशमलव की जो बाकी है उसका जो भूत आपके अंदर बसा हुआ है, जो भय जो डर आपके दिमाग में बसा हुआ है, वो चला जाएगा, दौड़ जाएगा, भाग जाएगा। कैसे भागेगा? देखो अगर दशमलव की बाकी की बात करूं तो मैं 4 बात यहां लिख देता हूं। यहां हमारा वही 2 हिस्से बनाएंगे हम इसके हम 2 हिस्से बना लेते हैं। आपको मैं 3-4 बाकी 4-5 बाकी सिखाने की कोशिश करूंगा, तरह तरह से कोशिश करूंगा। बच्चों आप निश्चित रूप से हमारा ये वीडियो देख करके, आप कम से कम ये वीडियो देख करके आप बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में कभी भी दशमलव की बाकी को नहीं भूलोगे। ये हमारा वादा है। और इंजन की उम्र ज्यादा है, ये हमारा वादा है आपसे कि आप नहीं भूलोगे। कैसे? आपको भूलने का चांस लगे तो मिला देना, कहाँ भात वाली गाड़ी और मांडे वाले जो घर वाले हैं उनमें मिला देना, याद रख लेना। आगे देखो बेटे कैसे करेंगे हम। ये हमारा जो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, एक बात, एक तो क्या कहेंगे, दशमलव की बाढ़ बनाएंगे। एक बात और बता दूं, अभी मैं आपको कह रहा हूं था ना कि मेरा मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊं। मेरे तो जहां मन में आ जाएगी, कदे मारवाड़ी, कदे अंग्रेजी, कदे हिंदी, और वो मेरे एक लहजो यहाँ मान ले थे। अगर थाने वीडियो गड़बड़ लगे ना कि यारो गुरुजी थे तो मारवाड़ी ज्यादा ठोका लगा, या थे तो हिंदी ज्यादा बोला लगा, थे तो चलता अंग्रेजी में बोला लगा। अब थाना अगर थोड़ा सा ऐतराज हो तो कमेंट कर दे, कोई बात नहीं है। फिर आपका जो जैसा सजेशन होगा वी विल बी वर्क अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग योर सजेशन। सो आपको सजेशन जरूर देना है, या तो मेरे अगर ये बात अच्छी लग रही है तो वैसे सजेशन देना, हाँ गुरुजी मजा आ रहे हैं। अगर नहीं लगे तो मैं बता दो क्या गुरुजी थे आज को बता रहे हो तरीको ओ मारे थोड़ा सा कम समझ मारे, तो मैं एक के लिए प्योर हिंदी काम में ले लूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा हिंदी के साथ साथ अपनी सारी भाषाएं काम में ले। आप देखो बेटे, दशमलव की बाढ़ बनाएंगे, 2 बात, इकाई से इकाई, धाई से धाई, और पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। ये भी मैंने उसमें लिखाया था, अगर आप चाहो तो लिख लेते हैं। दशमलव से इकाई से इकाई, इकाई से इकाई, और दहाई से दहाई, ठीक है। और पॉइंट से पॉइंट, और ये हो गया, ये मिला देंगे। तीसरा अपना नियम क्या कर रहा है? तीसरा नियम हमारा ये कह रहा है, इसमें ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 0 लगाना जरूरी है। आ बात मत भूल जाए भैया रे। क्या दशमलव
के बाद ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में 0 लगाना जरूरी है। 0 लगाना जरूरी है, ये शर्त है भाई, ये जरूरी है। एक चीज। तीसरी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल करके बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। अब देखो तीसरी चीज, चौथी बात, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या लगा करके निकाल करके बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। ये 4-5 बातें रहेंगी। अब मैं ये चाहूंगा कि यहां आपको मैं बाकी सिखा दूं। अभी देखो बेटे, अगर मैं बाकी की बात करूं तो मेरे हिसाब से बाकी की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसको मैं यहां ले लेता हूं, इसको थोड़ा सा 2 हिस्से कर लेता हूं यहां, ठीक है। अभी देखो 2 हिस्से में यहां करता हूं। चलो, मैं थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने इसको थोड़ा सा लंबा लिख सकता था ऊपर तक, तो मेरा जगह भी कम लगती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहां ले लेता हूं। ये देखो, इसको एक बार मिटा देता हूं, जितनी जरूरत पड़ेगी वहां तक ले लेता हूं। ये देखो कैसे, मेरे हिसाब से इतनी जगह बहुत है हमारे पास ये, और उसके बाद में इतनी जगह इसकी ले लेंगे, और उसके बाद में बेटे इतनी जगह इसकी ले लेंगे, और ये हमारी बाकी हो जाएगी इतनी दूर में। ठीक है बेटे, ये हमने आपको, ये हमारा जो पूरा का पूरा काम है इतनी दूर में हो जाएगा। चलो बेटे, अभी देखो मैं यहां संख्या लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। मान लो हमारे पास एक संख्या है 5603.04 माइनस 2932.1, ये एक संख्या हमारे पास। ठीक है बेटे, आपको सपोज करो मैं इस निशान को भी यहां लगा देता हूं, ये आपको घटाना है। मैं कायदे से मेरे को ये संख्या सामने लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पहले ध्यान नहीं दिया तो बोर्ड का, और कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, बोलो पॉइंट से पॉइंट को जोड़वा बाकी में, बोलो जोड़वा बाकी में पॉइंटों की बाड़ बना देंगे। ठीक है, इकाई से इकाई को मिला देंगे, धाई से धाई को मिला देंगे, पॉइंट से बिंदु की संख्या को बिंदु की संख्या से मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे देखो, चलो पहली संख्या लिख रहा हूं मैं, कितनी, 5603.04। इसका दशमलव ये है ना, इसके दशमलव को मिला देते हैं, पॉइंटों की बाड़ बना देंगे, और ये हो गया 2, और ये हो गया 9, और ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 2, और ये हो गया माइनस का चिन्ह, 0 लगा लेता हूं यहां। गौर करना, एक बात और बता देता हूं मैं, ये हमारा जो सेकंड दौर है, मैंने संख्याओं के बारे में, लिखने के बारे में, गिनती के बारे में और संख्या के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाले, वो जरूर देख लेना। वो मेरे वीडियो ऐसे वीडियो है गिनती वाला, कोई भी ऐसा बंदा ये नहीं कर सकता कि मेरा गिनती वाला वीडियो देख करके जिंदगी में कभी भी गिनती लिखना या कोई संख्या कठिन से कठिन संख्या लिखनी, अगर वो नहीं लिख पाए तो मुझे बताना। एक मेरा संख्याओं का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 वीडियो जरूर देखना, और पीछे आपने बहुत सारे वीडियो डाल रखे मैंने, आप वो सारे वीडियो देखना। आप देखो बेटे, इसको देखता हूं मैं 4 में से, बाकी मैंने वैसे सिखा रखी है आपको, वीडियो डाल रखा है, तो 4 में से 0 गया, 4 बच गया, फिर 0 में से जाता नहीं है तो हम इससे उधार ले लेंगे, इससे उधार लेंगे 9, तो ये 2 रह जाएंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे, 2 यहाँ रह जाएंगे। अब आगे आएंगे 10 में से ये 10 बन जाएगा, 0 ये 10 तो ये आ गया, 0 इसमें जोड़ देंगे, 10 हो गया। 10 में से ये निकालेंगे, कितने बच गए, 9, और ये पॉइंटों की बाड़ बना देंगे। बोलो, जोड़वा बाकी में पॉइंटों की बाड़ बना देंगे, बना दी। आगे देखो 2 में से 2 गया, 0 बच गया, फिर इसमें से उधार ले रहा है तो यहाँ उधार ले लेंगे, रह जाएगा 5,
ये 5 में से एक उधार लिया, इधर आया 10 हो गया, 10 में से 3 निकाले 7 बच गए, और उसमें से 5 में से जाता नहीं तो यहां से उधार ले लेंगे, ये 4 आ गए 15, 15 में से 9 निकाले 6 बच गए, और इसमें से निकाले 2 बच गए। तो हमारा उत्तर आ गया 2770.94। ये मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं 5-6 बाकी करवाने की कोशिश करूंगा, आप आराम से समझने की कोशिश करना बेटे। बाकी जो है इतना कठिन नहीं है, आपको सिर्फ इकाई से इकाई मिलाना है, दाई से दाई को मिलाना है, और सैकड़े से सैकड़े को, पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है। ये हमारा एक बाकी हो गई। अगर मैं बात करूं दूसरे की बेटा, तो दूसरा सवाल देखो कितना है। दूसरा है हमारा 6321 माइनस 2628.94। ये मान लो हमारी एक संख्या आ गई। आपको मैंने क्या कहा था, इकाई से इकाई को मिलाने, एक तो ये है, फिर पॉइंट 2 की बाढ़ बनानी है। अब कहां से बनाओगे पॉइंट 2 की बाढ़? तो यहां समझने वाली बात यह है मेरे बेटे, सिर्फ आपको इकाई से इकाई मिला करके पॉइंट अपनी तरफ से मिलाना है। और एक बात मैंने क्या कही थी, पहले तो दशमलव की बाढ़ बनानी है, तो दशमलव हमारी तरफ से लगा लेंगे एक। दूसरा, इकाई से इकाई मिला देंगे, दाई से दाई, पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे। तीसरा, दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में 0 लगाना जरूरी है। वो देखो कैसे है। यहां हम लिखेंगे 6321। कितना हो गया? 6321। इसकी इकाई ये है और इसकी इकाई ये। 8 मिला दिया, 8 मिला दिया, 2 मिला दिया, 6 मिला दिया, 2 मिला दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 9 बना दिया, और 4। अब आपको जो बात मैंने कहा है, क्या पॉइंट 2 की बाढ़ बनानी है, तो नंबर 1 तो रह गया पॉइंट लगाना। तो हम हमारी तरफ से पॉइंट 2 की बाढ़ बना रहे हैं, बना दी। अब देखो ऊपर वाली संख्या में बोलो, दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में 0 लगाना जरूरी है। चलो जरूरी लगा दिया, ये 0 ये 0, बस इतना ही है। इससे आगे साधारण बाकी है। कैसे? इससे निकालेंगे 4 नहीं निकलेगा। वो अपने पड़ोसी के पास गया, वहां भी नहीं मिला, इसके पास आया, इसके पास से उधार ले लिया, ये 0 बच गया। इसके पास से यहां आते ही 10 हुए, 10 में से 9 ले लिया, उधार हमेशा एक ही देता है, और ये आगे दिया 10, 10 में से 4 गए, 6 बच गए, 9 में से 9 गया, 0 बच गया। पॉइंट 2 की बाढ़ बनाएंगे, पॉइंट 2 की बाढ़ बनाएंगे, बना दी। उसके बाद इसमें गया नहीं तो ये एक उधार ले लिया, ये हो गया 10, 2 बच गए। इसमें से गया नहीं, उधार ले लिया, ये कितने हो गया 9 बच गए। फिर इसमें से गया नहीं, उधार ले लिया, कितने बच गए 6 बच गए, और 3 बच गए, और ये हमारा सवाल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखो एक संख्या और लिख रहा हूं मैं, या बाकी की मैं 3, 4, 4, 5 लिखूंगा। क्यों? अगर मैं बाकी के 4, 5 नहीं लिखूंगा तो आप क्या करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। अगला देखो बेटे, तीसरा सवाल, तीसरी बाकी देखो आप, मैं लिख रहा हूं 75.03 माइनस 252 पॉइंट, या 252 ही लिख रहा हूं। सबसे पहले आप देखो आपको क्या करना है, यहां समझने की कोशिश करना मेरे बेटे। क्या मैंने लिख दिया 75.03 में से माइनस 252 घटाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आपको बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है, छोटी संख्या को नीचे लिखना है, और उसके बाद में बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा करके बड़ी वाली का निशान लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो यहां है 75 और यहां है 252, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माइनस 252। अरे गुरुजी ये क्या करो, अरे भैया क्यों करो, क्या करो, मैं तो पॉइंटर से 3 माइनस की चिन्ह ऊपर ले लियो, मेरे तेरे की दिक्कत है, थे भी लेकर। आगे देखो इस इकाई, इसकी इकाई कितनी है 5, 5 को यहां लिख दो, 7 को यहां लिख दो, पॉइंट को यहां लिख दो, 0 को यहां लिख दो, 0 को यहां लिख दो। अब क्या है, पॉइंट 2 की दशमलव की बाढ़ बनाएंगे, दशमलव की बाढ़ बना दी। फिर क्या कर रहा है, दशमलव के ऊपर वाली संख्या में, दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में 0 लगाने जरूरी है, 0 लगा दो। सॉरी ये यहां मैंने 0 लगा दी, 0 नहीं है, यहां 0 3 है,
क्या है 0 3। अब देखो बेटे, चलो इसमें से गया नहीं, इसमें से नहीं गया, इसमें से नहीं गया, इसमें से उधार ले लिया, ये बच गया 1, ये आ गए 10, 10 में से 9 यहां रह गए और 1 आगे चला गया, और ये हो गए 13, 10, 10 में से 7, 3 निकाले 7 बच गए, ये बच गया 9 और ये बच गया पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे, बना दी। उसके बाद ये देखो इसमें से गया नहीं तो इसमें से उधार ले लिया 4 और ये हो गया 11, 11 में से निकाले 6 बच गए और इसमें से ले लिया उधार कितना 1 बच गया और इसमें से 14 में से 7 रह गए और 1 बच गया। बोलो सही है क्या? हाँ गुरुजी सही है। नहीं, गलत है। क्या क्या करें? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। लगा देंगे, लगा दो। ये है बड़ी संख्या का निशान और अब हमारा उत्तर हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ सही। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। 2 बाकी और सिखाऊंगा, 2 बाकी आपको घर पर करनी है। दूसरी बाकी, एक बाकी और सिखाता हूं मैं। 3052.46 माइनस 7.462। ठीक है बेटे, ये एक बाकी आपको करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरुजी आप कैसी बाकियां डाल रहे हो, कोई बात नहीं, आपको उससे क्या लेना है, आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं यहां से क्या लिख लेता हूं 3052.46। अब क्या है, पॉइंट टू से पॉइंट टू को मिला देंगे, पॉइंट टू की बाढ़ बना देंगे, बना दो। इसका पॉइंट ले लो यहां और इसकी संख्या 4 ले लो, 6 ले लो और 2 आगे निकाल दो, और इसकी संख्या 6 ले लो और इसकी संख्या 7 ले लो और ये माइनस का चिन्ह लगा लो। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपना जो नियम है, अकॉर्डिंग टू नियम हम का बात करेंगे। क्या? दशमलव की बाढ़ बनाएंगे, बना दी। उसके बाद क्या करेंगे, इकाई से इकाई को मिला दिया, दाई से दाई मिला देंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे। दशमलव के ऊपर वाली संख्या में 0 लगाना जरूरी है, तो यहां बेटे 0 लगाना जरूरी है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का निशान लगा देंगे। प्लस वाला लगाना जरूरी नहीं है। यहां हमने जितने जोड़ किए उसमें प्लस वाला लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस वाले की जरूरत नहीं, बाकी वाले की जरूरत है। अभी देखो बेटे, अब आपको क्या करना है, इससे उधार ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा 5, इससे उधार लेते ये 10, 10 में से निकले 8 बच गए। इसमें से फिर उधार ले लेंगे, ये बच गया 3 और ये बच गया 9। इसमें से फिर उधार ले लेंगे, ये बच गया 1 और ये बच गया 9। पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे। फिर इससे उधार ले लेंगे, ये आ गए 4 और ये 4 आ गए, इधर आ गए 11, 11 में से 4 बच गए, 4 बच गए, 3 बच गए। ये हमारा उत्तर हो गया। अब मैं यहां आपको एक बाकी और दिखाऊं, समझाऊंगा, उसके बाद 2 बाकी आपको डाल के दूंगा। मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट में उनका आंसर जरूर भेजें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी कुछ कर रहे हो मेरे लिए। ये हो गया हमारा 4 नंबर। एक बाकी आपको और सिखाने की कोशिश करूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आप खुद भी 2 या 3 बाकी करेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको बाकी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ये मेरा अवधारणा हो जाए। अब देखो, एक संख्या में ले रहा हूं, मान लो हमारे पास है 35.046 माइनस 920.2। ये हमारे पास कोई संख्या है, सेम इसी कैटेगरी की संख्या, ठीक है ना। अब आपको और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या 920.2 यहां लिख लेंगे। उसके बाद छोटी संख्या कौन सी, एक बाकी और सिखानी पड़ेगी मेरे को। नीचे वाला 0 लगाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं, तो एक और सिखानी, उसके बाद में 2 लिख दूंगा। अब देखो बेटे,
इस नीचे वाले को मैं लेता हूं, ये पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, ये 0 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और इसका 5 आ गया और 3 आ गया। अब देखो जोड़ करेंगे, नियम हमारे पूरे हो गए। पहला पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, पॉइंटों की बाढ़ बनाएंगे, बना दी। उसके बाद इकाई से इकाई मिलाएंगे, दाई से दाई मिला दी। उसके बाद बड़ी संख्या ये है, दशमलव के ऊपर वाली संख्या जो है उस दशमलव के ऊपर 0 लगाना जरूरी है, तो ये 0 लगा दिए। अब हम बाकी कर देंगे, ये उधार ले लेंगे, इससे 1 बच गया, और ये हो गए 10, 9 बच गए, और ये हो गया 10, 4 बच गए, और ये 5 बच गए, ये 1 बच गया, दशमलव की बाढ़ आ गई, इससे उधार ले लिया, 5 बच गए, इससे उधार ले लिया, 8, और ये हो गए 11 में से 8 निकाले, 5 निकाले, 3 निकालेंगे, 8 बच गया और 8 बच गया। अब हमारा ये सवाल सही नहीं है अभी भी, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके बड़ी संख्या का निशान लगा दो। अब हमारा ये सवाल सही है। एक चीज और देखो, एक संख्या नीचे वाले अगर संख्या हम लगाते हैं पॉइंट के बाद में 0 तो ठीक है, नहीं लगाते तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा हम लगा लेंगे। क्यों हम लगा लेंगे? नहीं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो गड़बड़ाएगा नहीं आप देखो यार, एक बार तो लगाड़ो और एक बार को लगाड़ो यार, गुरुजी कौन से तो लगाना बताओ, कौन से कौन लगाना बताओ, अया को झंझट राखो को नहीं, क्यों राखो, सीधो राखो। क्या अया देखो आ है अपने अगर संख्या 7,005.01 और अब में घटानी है 2,872 और घटाना। चलो घटा दे, क्या दिक्कत है? पहली संख्या लिख ले जा, कितनी? 7,285.01 और फेरी में से घटाने इकाई की 2, 7, 8 और 2 बाकी। ठीक है बेटा। अब देखो मैं ये बता रहा था, यहां अगर हम दशमलव तो लगाना है, मान लो दशमलव की तो बाढ़ बनानी है, अगर हम चाहे तो यहां 0 लगाएंगे, अगर हम चाहे तो 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा लगाना है। क्यों? ताकि क्लियर हो जाए। आपको तो लगाना ही है 0, बाकी में तो 0 लगाना ही है पॉइंट के बाद, तो लगा देता हूं ये 0 और ये 0 लगा दिया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, इसको उधार ले लिया, 6 आ गए, और 6 में से ये हो गए 12, 4 बच गए, और ये 4 बच गए, और ये हमारा सवाल हल हो गया। अब मैं चाहूंगा आपको 2 बाकी आप घर पर करके लाओगे। ये हो गया ग्रह कार्य देना जरूरी होता है। गणित के अंदर क्या होता है? ग्रह कार्य इज द वेरी कंपल्सरी। अगर प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, आदमी को जो प्रैक्टिस है वही परफेक्ट बनाती है, कोई वो नहीं है। मैं आपको बताऊंगा मेरी गणित कैसे हुई थी, ठीक कैसे हुई, क्यों मैं गणित का टीचर बना, वो भी आपको बताऊंगा, एक रोज जरूर बताऊंगा। आगे देखो 7, वहां मेरे कैसे मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं गणित का टीचर बनूं, वो भी बताऊंगा कभी आपको मौका मिला तो। अभी देखो हमारे पास है 4,205 माइनस 3,262.04, एक तो ये निकालना, और दूसरी बाकी है 9,603.202 और माइनस 1,000, यह बड़ी संख्या ले लेता हूं 10,402.2.13, ये घटानी। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट करोगे। और साथ ही बार बार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि बार बार में कमेंट आ रहे हैं गुरुजी वो उसका सिलेबस पूरा करो, तो मैं ये चाहूंगा सारे कमेंट करके दिखाओ कि अगर पूरी राजस्थान में या पूरे इंडिया में कितने ऐसे आदमी हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने जा रहे हैं या इसी तरीके का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका सिलेबस में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे जो वीडियोज है वो बेसिक चलेंगे, एक राउंड पूरा चलेगा किसका, जोड़ बाकी गुणा भाग का, दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग का। ये हमारा सेकंड राउंड है, जोड़ बाकी का पहला राउंड हो गया था। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करो, आप अच्छा या बुरा जैसा भी है कमेंट जरूर करो। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।